आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ ऐसी परिस्थिति से इस समय गुजरते हुए सोचते होंगे, मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन का आनंद ले भी पाऊंगी या नहीं, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की सांत्वना से आप जीवन का आनंद लेना सीख जाएंगे। अगर आप कुछ खोने की चोट से निपट रहे हैं और अकेलापन है, अगर आप शांति खोज रहे हैं, तो मैं आपको स्मरण कराती हूँ कि यीशु आपके दर्द दूर कर सकते हैं। कल के इस कार्यक्रम में हम विशिष्ट रूप से किसी प्रिय सदस्य को खो देने के बारे में बता रहे थे, पर आज का कार्यक्रम उत्साह से भरा होगा। उसके लिए जो अलग परिस्थितियों में है, लोग विभिन्न ढंग से चोटें खाते हैं। आपको चोट पहुंची होगी जब आपको लगता होगा कि आप अनुपम और विभिन्न हैं, पर आपको कोई भी समझता नहीं। आपको चोट पहुंची होगी क्योंकि आपका तलाक हुआ है, या फिर आपको इस बात से भी चोट पहुंची हो सकती है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको अस्वीकार किया गया है, आपके माता पिता द्वारा आपको अस्वीकार किया गया और किसी नौकरी के लिए आपको अस्वीकार किया गया जिसे पाने की आपने आशा की थी। जैसे अधिक कारण हैं जिससे लोगों को चोटें पहुंचती हैं। कभी कभी मेरे विचार में आता है कि गेतसेमानी के बगीचे में उन पर क्या बीती होगी जब वह अपनी सांसारिक सेवकाई के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे और उन्होंने प्रार्थना के समय अपने शिष्यों की संगत चाही थी, पर बाइबल में है कि वे लोग उस समय सो रहे थे। पतरस ने उन्हें पहचाना नहीं, यहूदा ने उनके संग धोखा किया। यीशु ने तब प्रश्न किया, क्या तुम मेरे संग केवल 1 घंटे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? मुझे पता है जब हम भी ऐसे सोचते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज जब मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ तो तुम कम से कम तुम मेरे संग रहकर ऐसे समय मेरी सहायता करो। मेरे विचार में ये स्वाभाविक उत्तर है जो हमारे पास होता है, पर हमें ये स्मरण करना है कि लोग हमारे लिए इच्छा रखते हुए भी ये नहीं समझते कि उन्हें हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे नहीं जानते किस प्रकार से उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। तो जब हम पीड़ित होते हैं, हम किसी और से दया की आशा रखते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कल वाले कार्यक्रम में किया था। अगर आपने ऐसा देखा कि जब आप किसी बुरी परिस्थिति में हो, तब आपको अपनी सहायता तथा आराम के लिए परमेश्वर के निकट जाना चाहिए और अपनी आशाएं किसी व्यक्ति पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय हमें निराशा हो सकती है जब हम किसी से कुछ पाने की चेष्टा रखते हैं पर वे लोग उसको हमें देने का गुण नहीं जानते। तलाक का दर्द लोगों को क्लेश पहुंचाता है। आप में ऐसे अधिक लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं तलाक का दर्द भुगत चुके होंगे। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप खेद भरा जीवन बिताए, उसने तो आपको सांत्वना पहुंचाई। शादी के दिन का मतलब है कि वो जीवन भर साथ निभाने की शुरुआत है, और एंजी शैनन के लिए भी ये दिन हर नवीन ब्याहता के समान था। आगे आने वाले अधिक मजेदार दिनों की भांति वो पहला दिन था। वो बहुत अच्छे पति थे, एक समर्थ मसीह जो प्रभु के नियमों पर चलते। उनका परमेश्वर के प्रति मन देखकर मुझे उनसे प्यार हो गया। एंजी बताती हैं कि 7 सालों तक वो दोनों बहुत खुश थे, जिन्होंने अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा समय एक साथ काटा। सब कुछ तब तक ठीक था, पर जैसे ही देश के दूसरे भाग में रहने गए, उनके पति दूर होने लगे। मैं उनसे पूछती रहती क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और जब एक दिन मैंने यही सवाल किया कि तुम्हें बताना होगा क्या बात है, क्योंकि अब मैं ये सहन नहीं कर सकती, तब उन्होंने बताया कि मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। एंजी अपने ब्याहता जीवन को खोते देख रही थी। ये बर्बादी व्याकुलता से भरी थी। वो बोले कि उन्हें किसी सलाहकार या पासबान या किसी और ऐसे व्यक्ति से मिलकर इस शादी को बचाना है, पर वो नहीं माने और एक दिन बिना कुछ बताए उन्हें छोड़कर चले गए। मैं बैठे बैठे सोचा करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्यों ठुकराया जा रहा है और मेरा ब्याहता जीवन इस तरह क्यों बिखर रहा है। ये दोनों शादी के टूटने से कुछ ही महीने पहले कैलिफोर्निया में रहने आए थे, तो एंजी को सहारा देने ना तो कोई मित्र था और ना ही उसका रिश्तेदार। मैं बहुत आभारी हूँ कि वहाँ मेरे साथ हर पल परमेश्वर था, जबकि वहाँ मेरे पास मेरे पति नहीं थे, वहाँ मेरे साथ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था जो मेरा इस दुख की घड़ी में साथ देता। लेकिन मैं कभी अकेली नहीं थी। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ था। वो मुझे सांत्वना देता, मुझे गले लगाकर ये कहता कि वो मुझसे प्रेम करता है और हमेशा करेगा। एंजी बताती हैं कि उन्होंने प्राण बचाने के लिए प्रभु का सहारा लिया। अगर वो उसके जीवन में न होते तो वो नहीं जानती कि वो कहाँ होती। जब आप किसी जगह पर अकेले रहते हैं और परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, तब आपको दूसरों के न होने पर सिर्फ प्रभु का सहारा लेना पड़ता है। उसी ने मुझे राह से चलाया
मैं इस परिस्थिति से उसके बिना नहीं निकल पाती। एंजी बताती हैं कि जिसने भी तलाक का अनुभव किया है वो उसके दर्द और छोड़े जाने की पीड़ा को समझ सकता है। अब उनकी प्रार्थना है कि उनकी अपनी गवाही दूसरों को यीशु में शांति पाने की प्रेरणा देगी। प्रभु आपकी सहायता करना चाहते हैं। चाहे आपने कुछ भी किया है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो वहाँ है और आपको वहाँ से निकालेंगे और आप जानेंगे कि अंत में जीत सिर्फ आपकी और आपकी होगी। एंजी, ये अद्भुत कथा थी। मेरे विचार में वो जो आपको धक्का लगा, जबकि आपके विचार में सब ठीक था और आपकी शादी भी काफी महान थी, पर यकायक ये जानना कि जिस व्यक्ति को आप अधिक सुखी समझती थी वो बिल्कुल सुखी नहीं और वो आपके साथ ब्याह से बंधे रहना भी नहीं चाहता, ये बड़ी कठिन बात होगी। जी हाँ, ठीक कहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया, मैं कैसे ये सब बदल सकती हूँ, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे बताओ तो सही कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। क्योंकि आप इन भावनाओं से और इनके कारण से परिचित नहीं, तब आप यूं सोचते हैं कि ये मेरे कारण है, मेरी ही वजह से वो सुखी नहीं है। अगर वो सुखी नहीं है इसका मतलब है कि मैंने ही कुछ किया है। मेरे विचार में मूर्ख ना होना अच्छा होता है। हमें अपनी आत्मा में झांकना चाहिए और देखना है कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। पर मेरा ये भी विचार है कि ऐसा धारण करना कि भूल मेरी है, क्योंकि ऐसे कितने ही समस्याग्रस्त लोग हैं जो अंत में दूसरों को चोट देते हैं। तो निश्चित रूप से आपके पति में ही कुछ उचित ना था, इसलिए वो सुखी नहीं थे और फिर आपको चोट देते। पर आपने स्वयं को इसका दोषी मान लिया, जबकि वास्तविकता में समस्या उनकी थी, आपके पति की थी, आपकी नहीं। जी, मुझे ऐसा जानने में काफी लंबा समय लग गया जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि तब मेरे पास ये बताने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे पास ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार था, लेकिन आप थी। और मैंने यहीं से शिक्षा ली, वो भी आपके द्वारा। इससे मुझे सच में बड़ी सहायता मिली, ताकि मैं उसका सामना करूं अथवा ये जान पाऊं कि ठीक है, मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है। पहले मुझे उनको क्षमा करना होगा, उनके पापों को माफ करना होगा, तथा बाद में उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं जिनका उन्हें समाधान निकालना है। तब उस समय मैंने प्रभु से पूछा, मैंने अपने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, मेरे भीतर वो क्या है जिसको बदलना होगा, ऐसी क्या चीज है जिससे मुझे छुटकारा पाना चाहिए। इस विनाशक और धक्का पहुंचाने वाली तलाक को जो आपने सामना किया, क्या उसमें वैसा ही शोक आपने मनाया जैसा किसी की मृत्यु के समय होता है? जी हाँ, ठीक कहा। मैं पूरी तरह से शोक में डूब गई। इसमें मृत्यु का अनुभव हुआ। मैंने जो कुछ भी सहा, गंवा देना, खालीपन, अकेलापन, ये सब जो अनुभव थे, ये मेरे लिए किसी मृत्यु के समान थे। आपको उस संबंध में मृत्यु से होकर निकलना पड़ा था। ऐसा हुआ, और ये कठिन है क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी, मेरे जीवन का तो अंत हो गया। आपको लगता है जैसे आपका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि वो चले गए, वो आपके जीवन से चले गए। तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, आपके आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ बदल जाता है। जिस परिवार से आपका संबंध रहा, उनका परिवार, सारी की सारी बातें बदल जाती हैं, क्योंकि तो आपके उनके प्रति संबंध होते हैं। जी हाँ, कभी कभी तो लगता है कि ये मृत्यु से भी अधिक बुरा है, क्योंकि पति या पत्नी की मृत्यु में निर्णयात्मक बात होती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ बदलता है। जानती है एंजी, कभी कभी मुझे विचार आता है, जब आप इतनी बुरी चोट उठाते हैं, ऐसा कहना मूर्खता होगा कि आपको स्वयं से तर्क करना चाहिए या फिर थोड़ा सा विवेक संगत हो जाए। पर मुझे पता है, ये मेरे बारे में भी अधिकतर लोग मेरी कथा जानते हैं। मेरे पिता ने अधिक वर्षों तक मेरे साथ यौन संबंधित दुरुपयोग किया। मुझे इसमें अपना ही दोष दिखा। ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि वे युवा पुरुष थे अथवा मैं एक छोटी सी बालिका थी। ये उनकी समस्या थी, मेरी नहीं। फिर मैं ऐसे निर्णय पूर्वक स्थान पर आई कि मुझे बोलना पड़ा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं छोटी सी बालिका थी। ये समस्या उनकी थी, तो मुझे स्वयं को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं। तो एक पत्नी होकर भी एक परिपूर्ण पत्नी जैसी कोई नहीं होती। तो 2 या 3 दोष निकालकर खुद को परिवर्तित करना चाहा। नहीं, आत्मा में झांकना अच्छा होता है, क्योंकि अगली बार के लिए आपको शिक्षा मिलती है। पर मुझे लोगों को स्वयं ही यातना में डालना और दूसरे की समस्या की जिम्मेदारी अपने सर लेना अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि इससे निपटने में ये बड़ा भाग निभाता है। इससे काफी मदद मिलती है। जो क्षमादान की बात है, उसमें भी आपको
कभी कभी थोड़ा बहुत विवेक संगत होकर ये कहना चाहिए, अब थोड़ा समय रुको, वो बाहर अच्छा समय काट रहे हैं और मैं हाँ, यहाँ ठीक दयनीय कहा। बैठी हूँ क्योंकि मैं घृणा अथवा कड़वाहट से भरी हूँ। तो जब हम लोगों को क्षमा के लिए कहता है तो वो आपके लिए होता है। प्रभु मेरे हृदय को तब तक चंगा नहीं कर सकता जब तक मैं उनको क्षमा न करती। मेरे लिए परिवर्तन आने का बड़ा कारण था कि जब मैंने समझा कि मेरी जिम्मेदारी उस दर्द को क्रूज पर रखना है, क्योंकि जो मुझे अस्वीकारा गया था, फिर भी मसीह से अधिक तो कोई भी नहीं अस्वीकारा गया। तो मेरी समस्या हमारे मुक्तिदाता की तुलना में बहुत कम थी, क्योंकि अस्वीकारते समय उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ा। यहाँ से मुझ में परिवर्तन आया, मैं पूरी तरह से बदल गई और मेरे नजरिए में भी बदलाव आया। ताकि आपसे बात समझे। जी, मैं उसके बाद अपने ऊपर तरस खाने के इस दलदल से बाहर आ गई, क्योंकि खुद पर तरस खाना कैलिफोर्निया में क्या हुआ था जब आपके पति ने आपको त्याग दिया था? क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकती हैं? बहुत मुश्किल परिस्थिति थी। हमने एक नया घर खरीदा था और मैं वहां पर अकेली रह गई थी। आप कह सकते हैं मेरे पास संदूक थे, मैं संदूकों के साथ 2-3 वर्षों तक रही। बाद में मुझे अपनी कलीसिया की महिलाओं के समूह का सहारा मिला, जो उसी अवस्था में थी जिसमें मैं थी, और इसके द्वारा मुझे काफी सहायता मिली। उन्होंने मेरी बहुत सारी मदद की, दूसरों से स्वयं को सिद्ध मेरी करना हिम्मत अच्छा है। बढ़ाई। हाँ, ठीक कहा। शैतान वही पुरानी युक्तियों को तलाक के द्वारा काम में लाता है। तो हमारी कथाएं एक जैसी थी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया और प्रभु के निकट आए, और केवल वही एक है जो आपको ऐसी परिस्थिति से निकालता है। अगर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति से जाता है, प्रभु का वहां होना आवश्यक होता है, ताकि आपको वहां से मुक्ति दिलाए, आपके सारे दुख दर्द मिटा दे। मैं उन लोगों की ओर से विचार करती हूँ जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कभी कभी वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना विश्वास कहाँ पर डालना है। क्या मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर इस संबंध को फिर से जोड़ देगा, या फिर इसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर दूसरा संबंध उत्पन्न करेगा? क्या मैं इस बात को अकेला छोड़ दूं? मेरे विचार में ये जान लेने में कि अपना विश्वास कहाँ पर डाले, हमें समय लग जाता है, चाहे ये भविष्य के काम करने की बात ही क्यों ना हो, क्योंकि चोट खाने के बाद लोग ये जानते नहीं कि उन्हें फिर से ब्याह करना है या ब्याह नहीं करना है। तो शोक मनाने का ये एक निश्चित वक्त है जिससे तलाक के बाद गुजरना पड़ता है। तो और जानती हैं, अपने जीवन के अनुभव से मेरा कहना है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता तूने मेरे लिए क्या नियुक्त किया है, पर मैं तेरे लिए पूर्ण रूप से बहुत प्राप्य बड़ी हूँ। बात है, क्योंकि किसी ने जो योजना ए को नष्ट कर दिया। मैं सदा बोलती हूँ योजना ए से योजना बी अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर है। अगर आप जाने से पहले अंतिम बार उन लोगों के लिए जो अस्वीकार किए गए हैं कुछ कहना चाहेंगी, तो आप क्या संदेश देंगी, क्या कहेंगी उन लोगों से? भले ही आपको अस्वीकारा गया है, पर परमेश्वर आपको अस्वीकारेगा नहीं। वो आपके लिए है, वो आपको न कभी छोड़ेगा, ना तो वो आपको कभी धोखा देगा। वो आपको सांत्वना देगा, तो आपको अपने प्रेम भरे हाथों से थामेगा और दिखाएगा कि वो आपके साथ है। जीवन के हर एक मार्ग में वो आपकी अगुवाई करेगा। जीवन के अंत तक परमेश्वर आपके साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति से आप जाएं, बिल्कुल। वो अधिक आपका लोगों को साथ परमेश्वर देगा। की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, फिर भी उनको ये कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू है, अगर तेरा अनुभव नहीं भी हुआ तब भी। धन्यवाद एंजी कि आज आप हमारे साथ थी। कटरीना नाम के तूफान ने हजारों के जीवन नष्ट कर दिए, पर मेरा विश्वास है कि जो कोई प्रभु पर भरोसा करेगा वो समस्याओं पर जय पाएगा। पासवान माइकल शॉ उनकी नौकरी और उनके घर को गवा बैठे, पर परमेश्वर उनकी शरण और उनका बल है। कटरीना तूफान के आने से थोड़े दिन पहले टाइम मैगजीन में न्यू ऑर्लिन्स के परफेक्ट लव रिवाइवल चर्च पर लेखनीय थी कि दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में इनके पास सबसे बड़ा अनाज का भंडार है। पासवान माइकल शॉ ने इस कलीसिया का प्रस्थान वर्ष 1998 में किया और 7 वर्षों के कम समय में उन्होंने बहुत लोगों को मसीह को ग्रहण करते देखा और जीवन भर की पीड़ा को वश में करते देखा। परंतु कुछ ही घंटों में कटरीना तूफान ने कलीसिया को, माइकल के कार्यों को और उनके घर को नष्ट कर डाला। परंतु आप कहें कि उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, तो वो आपको उसी समय टोक देंगे। परफेक्ट लव वर्ल्ड रिवाइवल मिनिस्ट्रीज यहाँ से एक ऊंचे स्थान पर पहुँच गई है, क्योंकि अधिक से अधिक स्थानों पर एक साथ कटरीना तूफान के कारण जागृति आई हुई है। कलीसिया के अधिक सदस्य देश के अलग अलग भागों में रहने लगे हैं और माइकल बताते हैं कि उनकी सभा के अधिक लोग अमेरिका भर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि तूफान ने एक इमारत को ढाया, कलीसिया को नहीं, और उनका घर वहाँ है जहाँ मन हो।
मैं सोच रही थी कि मैं भी इन अधिक लोगों की तरह किस लिए बिखर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अनुभव होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और सांत्वना देता है और हमारी देखभाल करता है। माइकल की पत्नी लीजा बताती हैं कि कटरीना तूफान से पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर सब कुछ खो दिया तो उनका क्या होगा। एक ही रात में सबसे बड़ा अनाज का भंडार रखने वाले स्वयं दाने दाने के लिए तरस गए, पर प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने इन लोगों को संभाल लिया। अगर आपका जीवन आपकी संपत्ति पर निर्धारित है और आप सब कुछ गवा देते हैं, तब आप वाकई सब कुछ गवा देते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु है और आपको प्रभु पर भरोसा है, तो ये आपके जीवन में एक और कदम होता है। परमेश्वर भविष्य को जानता है और वो उसके लिए तैयार है, तो आप इतना क्यों सोचते हैं? ठीक है प्रभु, अब आप ही संभालिए। पासबन शॉ प्रभु के वचनों की शिक्षा सेंट लुइस के एक होटल के बॉलरूम में दे रहे हैं। वो अपना घर लुजियाना में दोबारा खड़ा कर रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं कि आगे क्या है। वो जानते हैं कुछ भी हो, परमेश्वर उनकी भलाई ही करेगा। तो पासवान शॉ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यहाँ आना सच में खुशी दे रहा है। आपकी पत्नी ने जो कहा वो कितना सही है। अगर आपका आनंद, आपकी आशा और आपका आत्मविश्वास संसारिक वस्तुओं में होगा तो आप सब खो देंगे, तब आप सब खो देंगे। पर जो आपकी आशा प्रभु में है, आपके व्यवहार का इतना अच्छा होना कितनी अद्भुत बात है। इस परिस्थिति में भी आप संतुष्ट कैसे हैं? पहली बात तो यह है कि ऐसा करना बड़ा कठिन होता है पर मैं कहता हूँ ये प्रभु के कारण है। ये भीतर झांक कर उससे संपर्क करने का स्थान खोजना है। वो संपर्क का नक्ता जो उसे और उसकी शपथों को थामने देगा, क्योंकि कटरीना तूफान ने सारी सांसारिक वस्तुओं को नष्ट कर दिया, पर उसने उन शपथों को छुआ तक नहीं, मार्गदर्शन को नहीं उड़ाया, मेरे विश्वास को और आशाओं को नहीं उड़ाया। इसी कारण तो हम इसे बचकर निकल गए। वाकई सच में बात है। विश्वास में अद्भुत बात होती है, क्योंकि स्वयं को पागल बना लेने के बदले आप ये विचार करके समझने का प्रयत्न करते हैं कि आपके संग ऐसा क्यों हुआ, जबकि आप एक कलीसिया की पासबानी करते थे और परमेश्वर में विश्वास रखते थे। पता है, जबकि आप एक विश्वासी व्यक्ति थे, तो आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये सत्य है। आप केवल इतना बोल सकते हैं, हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा होना सही या न्याय पूर्वक नहीं लगता, पर मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। ये सच है। मैं बैठा था जब तूफान न्यू ऑरलीन से आ टकराया और मैंने महापौर को वहाँ खड़ा होकर ये घोषणा देते हुए सुना कि पूरा नगर प्याले के समान पानी से भरा रहा है। तब मुझे लगा कि मेरी जानी पहचानी हर वस्तु बदल रही है। मेरी पहचान वाले बदल रहे हैं, लोगों के जीवन सदा के लिए बदल रहे हैं और मेरा जीवन सदा के लिए बदल रहा है। मैं जिनका अभ्यस्त था वो सारा सदा के लिए बदल रहा था। और उस पल मुझे प्रभु से बातें करनी पड़ी, क्योंकि ये वो स्थान था जहां आशाएं जा चुकी थी, बिल्कुल जा चुकी थी। तब लगा, बाप रे बाप, आपने आशा की थी कि तूफान ना आए, पर वो तो आ टकराया था। फिर क्या करते आप? तब आपके लिए उस संपर्क का नुक्ता की आवश्यकता होती है, और मेरा संपर्क का नुक्ता था रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार ये बुलाए मेरे गए पति हैं। का मनपसंद वचन सही है। बात वो मुझे हमेशा ही ये सुनाते रहते हैं। वहाँ बैठे बैठे मुझे ये समझ जाना था कि मैं सदा परखता हूँ। मैंने पूछा, क्या मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ? बाइबल में है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके वचनों की मान रखते हैं। उसमें मैं सफल रहा। फिर क्या मुझे उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है? और अर्थ था कि ना सिर्फ बुलाया गया हूँ बल्कि चुना गया हूँ। ये तो पूरा करने के बाद मुझे समझ में आया, जो कुछ भी हो रहा था, क्या वो अच्छा हो रहा था? उस समय तो अच्छा नहीं था, पर आगे चलकर वो अच्छा होने वाला था। हमेशा कुछ अंत होता है, तभी तो नया आरंभ होता है। तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, मैंने सब कुछ तो गवा दिया और ऐसा सही और न्याय के अनुसार नहीं था, और मैं समझ पाता मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। क्या आप निर्णय करें, और इसमें एक निर्णय है। मैं सामान्य बात नहीं करना चाहती, या फिर ऐसे नहीं जैसे मुझे आपके अनुभव की समझ है, पर दर्द तो दर्द है। और इतना पता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, वो सबके लिए प्राप्त है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं। उनको एक निर्णय लेना होगा स्वस्थ और परिपूर्ण ढंग से। ये सही है। रोमियो 4:18 में अब्राहम के पति ये कहा गया है, जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास सही किया। कहा। आशा रखने का कोई जी हाँ, ये सांसारिक सही है, कारण तो ताकि नहीं। वो सही है। बहुत से राष्ट्रों को पिता बने। मैं बताता हूँ, जब ऐसे स्थान से बचकर निकलते हैं, तब आपको वो थामना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति आपसे बोला हाँ। है।
तब इन सब के बीच में आप केवल उसी को थाम सकते हैं और वही वस्तु को मैं थाम सकता था। आपने अपने कलीसिया को गवा दिया, घर गवा दिया, पर आपके सारे परिवार वाले जीवित बिल्कुल हैं। सच। हम सबको ऐसा स्थान खोजना होगा जहां हम अपनी नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक रहें। ये बड़ा मनोरंजक है क्योंकि इस पूरे कार्य में प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं अपनी दृष्टि केवल उसी पर रखूं। उसने मुझे ये समानता दिखाई जो बड़ी मनोरंजक है। मैं ये बात हर जगह बांटता हूँ। इस शीशे के समान है जो कुछ लोग उसे देखेंगे तो उसमें निराशावादी व्यक्ति कहेंगे वो आधा खाली हाँ। है, और जो आशावादी है वो कहेगा आधा भरा हुआ बिल्कुल है। सही। सत्य तो ये है कि ये ना तो आधा भरा है ना तो आधा खाली है, ये पूरा भरा हुआ है। ये पानी से भरा तथा वायु से भरा है, वो दोनों वस्तु जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं। पर हम में झुकाव है कि हम उस सामय को पीछे कर देते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, और यही भाग अगर आत्मिकता में देखने जाए तो वो परमेश्वर है। हर स्थिति में आपको प्रभु का गुणन खंडन लागू करने की आवश्यकता है। मैं उनसे कहता हूँ कि इसे सकारात्मक से देखते हुए नकारात्मक को निश्चित रूप से हटाने ना दें, पर उसे वैसे देखें जैसे परमेश्वर देखता है। उसी में परमेश्वर को देखें। परमेश्वर को अपनी स्थिति के बीच में पाइए, चाहे जो भी हो, चाहे आप जो भी कार्य करें, परमेश्वर उसमें है। दाऊद ने बोला अगर मैंने उसका बिस्तर नरक में लगाया तो वो वहां भी होगा। उस राख बात ने मुझे बताए रखा ये वो भाग है जो आप देखते नहीं, पर वहां कुछ चल रहा है। हाँ, और मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, पर उन्होंने सही लक्षण चुने और ये भी देखा कि परिस्थितियां सही बात है। आपकी खुशियां न चुरा ले, परंतु आप इसे एक नए आरंभ के समान सही बात है। देखें। आपको इस कार्यक्रम में बुलाकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके खुशी हुई। मुझे आपसे बातें विश्वास करके है बड़ा कि ये आनंद आया। आपकी गवाही जिससे आपने विजय पाई दूसरे अधिक लोगों के काम आएगी। मुझे बताया गया है कि शुक्रिया। हमारे आज के समाज की सबसे गंभीर समस्या है शोक और अकेलेपन का दर्द। आपका कैटरीना तूफान की लपेट में आकर सब कुछ खो देना ही आवश्यक नहीं। शायद आपने अपनी संतान या किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं देखी, शायद आपका तलाक नहीं हुआ है, या आपको अकेलेपन का अनुभव हो रहा है, क्योंकि लोग विभिन्न कारणों से अकेलेपन का अनुभव करते हैं। मैं यहाँ कुछ शिक्षा लेखिकाओं के साथ बैठी हूँ जो कि मेरे शिक्षण ओवरकमिंग ग्रीफ एंड लोनलीनेस में से हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगी जिनके द्वारा कुछ लोगों को सहायता पहुंचेगी। पहली बात, आपको अकेला और निर्जन होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे विभिन्न प्रकार के अकेलेपन होते हैं और मुझे पता है अधिकतर रूप में से हम अकेलेपन को समझते हैं कि कोई अकेला व्यक्ति, पर हमें गलत समझे जाने से भी हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आप पूरा समय अधिक लोगों के बीच भी होकर विचार करेंगे कि आपको कोई भी नहीं समझता। शायद आपके व्यक्तित्व में विभिन्न बातें हैं या फिर आपकी विभिन्न कामना हैं जो किसी और जैसी नहीं, और लोगों की आदत होती होगी कि वो आपको अजीब और असामान्य होने का अनुभव करवाते रहते हैं, केवल इसलिए कि आप वो सब पसंद नहीं करते जो उनको पसंद है। जानते हैं परमेश्वर आज भी आपके लिए है। इब्रानी 4 में बाइबल बताती है कि हमारा एक महायाजक है जो हमें समझता है। ये मेरे लिए काफी सांत्वना की बात है क्योंकि मैं हर बार दूसरों से अलग थी और मुझे लगता कि कोई तो मुझे समझे। शायद आप एक शर्मीली व्यक्ति हैं या फिर आप व्यक्तिगत रूप से डरपोक हैं और आप लोगों के बीच इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाते जैसे दूसरे लोग आसानी से कर सकते हैं। आपको इस कारण अकेलेपन का एहसास होता है। शायद आप वैसे व्यक्तियों में से हैं, एक होने की इच्छा रखते होंगे जो कि अधिक आक्रामक और कुछ प्राप्त करने के गुण रखते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। तो क्या आप कुछ जानते हैं? परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचाया है और उसने आपको बहुमूल्य और विशेष बनाया है, पर आपको किसी और का व्यक्तित्व नहीं चाहिए। कुछ और बातें जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की कि क्यों लोग अकेलापन झेलते हैं, क्योंकि कभी कभी जब माता पिता बच्चों के लिए निर्णय स्वयं ही ले लेते हैं जिससे बच्चे क्रोधित हो जाते हैं और इसमें भी आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं, तब ये विचार आता है कि मैं तुम्हारे कारण इतना करती हूँ ताकि तुम्हारा अच्छा पालन हो और मैं तुम्हारे लिए उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करती हूँ, और हर बार जब मैं निर्णय लेती हूँ तुम नाराज हो जाते हो। ये एक प्रकार का अकेलापन होता है जो वरिष्ठ है। मेरे विचार में अपने जीवन में एक ऐसी शैली के अकेलेपन से जाते हैं क्योंकि जो समाज के लिए बुरा है, परंतु जब लोगों की आयु बढ़ जाती है तब वो जीवन की प्राथमिक धारा से अलग हो जाते हैं। उन्हें सब लोग भुला देते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो एक बिना मूल्य की चीज है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम ये ग्रहण करें कि हमें समाज के सारे क्षेत्रों और आयु के लोगों तक पहुंचना है। ऐसे विभिन्न प्रकार के अकेलेपन हैं और चाहे आपकी जो भी स्थिति है,
मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर सचमुच आपको समझता है। प्रभु समझता है। लोग हमेशा नहीं समझते, पर परमेश्वर तो समझता है। एक काम जो मैं आज आपके लिए करूंगी, आपके लिए प्रार्थना, क्योंकि मैं प्रार्थना के सामर्थ्य में विश्वास रखती हूँ। असल में बाइबल बोलती है कि एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा विशाल शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको लगता है कि आपका दर्द कभी नहीं जाएगा, मैं इसी समय प्रार्थना करूंगी और विश्वास रखती हूँ कि हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे आपका दर्द चला जाए। पिता, हम तेरे निकट आते हैं यीशु के नाम को लेकर। धन्यवाद कि तू हमें समझता है, जबकि हम खुद को नहीं समझ पाते। प्रभु, तू हमें समझता है। तेरे धीरज के लिए धन्यवाद, जो तू हमें हर कार्य में सहायता पहुंचाता है। प्रभु, आज मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अकेलापन अनुभव करते हैं, और मेरी प्रार्थना है कि तू उन्हें ये जानने में सहायता करेगा कि वो अकेले नहीं हैं, और ये भी कि तूने उनके जीवन के लिए एक उत्तम योजना बनाई है और तू उनकी देखभाल करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने टूटे हृदय जोड़ दिए आज के आज इसी समय, जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि ये स्थान उनके एक नए आरंभ का होगा, और हम यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।